नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक फिर जानदार और शानदार कंटेंट लेके आया दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि एसी में कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर, कितने पावर का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो विंडो एसी होती है, जो रूम एसी होती है, ये साइज के हिसाब से चार प्रकार की होती है। आधा टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। जैसा कि आपको पिछली जो मेरी वीडियो मिल रही थी वो वायरिंग की वीडियो मिल रही थी, तो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर एक ही वायरिंग का पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बोर हो गए हैं, थोड़ा सा कंटेंट को चेंज करिए। तो आज आपके बीच एक बार फिर बेहतरीन सी टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की टॉपिक में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस टन की एसी में कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर, कितने पावर का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाएगा, किसमें कौन सा रनिंग, किसमें कौन सा स्टार्टिंग। तो इसका विस्तार रूप से करीब से आपको बताऊंगा। आइए इसकी सटीक जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और एक एक कैपेसिटर के बारे में, एक एक एसी के बारे में विस्तार रूप से आप समझिएगा कि किस टन की एसी में कितने पावर का लगाया जा सकता है, कितने पावर का नहीं लगाया जाता है। तो आइए अपने वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके ब्लैक बोर्ड पे हमने क्या किया है, 3 कॉलम हमने बनाए हैं। ब्लैक बोर्ड पे हमने 3 कॉलम बनाए हैं। कॉलम नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, एसी का टन, मतलब कितने टन की हमारी एसी है। कॉलम नंबर 2 में लिखा हूं रनिंग कैपेसिटर, मतलब उसमें कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर लगाया जाएगा। और कॉलम नंबर 3 में लिखा हूं स्टार्टिंग कैपेसिटर, मतलब उसी एसी में कितने पावर का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाएगा। तो आइए इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है एसी हमारी साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। जो हमारी सबसे छोटी एसी होती है ये आधे टन की होती है, जो मार्केट में 1.25 टन के नाम से मिल रही है। ये है कितने की, आधे टन की एसी। मतलब दुनिया की सबसे विंडो एसी जो होती है, सबसे छोटी जो एसी होती है वह कितने टन की है, आधे टन की। जो इससे बड़ी होती है वो होती है 1 टन की, सबसे छोटी आधा टन। उससे बड़ी जो एसी होती है 1 टन की होती है। इससे जो बड़ी होती है 1/2 टन, मतलब 1.5 टन की होगी। और जो रूम एसी की सबसे बड़ी एसी होती है ये 2 टन की होती है। ये जो पैमाना आपको बता रहा हूं ये रूम एसी का है। रूम एसी का पैमाना का मतलब ये हो गया कि ये विंडो में भी यही चलेगा और स्प्लिट में भी यही चलेगा। दोनों का पैमाना एक ही होता है, क्योंकि दोनों एसियां जो विंडो और स्प्लिट होती हैं ये दोनों रूम एसी के अंतर्गत आती हैं। इसलिए ये पैमाना दोनों पे सूट करेगा, दोनों के साथ कार्य करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ये चारों एसियां आ गई हैं, मतलब 4 साइज की एसियां आपके सामने हमने रख दिया है। आधा टन, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। अब आइए जानते हैं किसमें कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। उसके बाद फिर बताएंगे आपको किसमें कितने पावर का स्टार्टिंग कैसे लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आधे टन की एसी में 20 MFD का रनिंग कैसे लगाएंगे। कितने पावर का, 20 MFD का लगाएंगे। ये छोटा कैपेसिटर होता है, इसमें MFD क्यों लिखा हुआ है, MFD का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फैराडे। क्या होता है, माइक्रो फैराडे, जिन्होंने कैपेसिटर का आविष्कार किया था। और 20 MFD होता क्या है, ये कैपेसिटर को मापने की इकाई होती है। मापने की इकाई का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार चावल और गेहूं का मात्रक केजी होता है, दूध का मात्रक लीटर होता है, उसी प्रकार से कैपेसिटर का मात्रक MFD माइक्रो फैराडे होता है। तो आधे टन की एसी में कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर, 20 MFD का लगाएंगे। अब 1 टन की एसी में कौन सा लगाएंगे, 24 MFD का। आधा टन में 20 MFD, 1 टन में 24 MFD का लगाएंगे। वहीं पे अगर हमारी एसी 1.5 टन की हो जाएगी तो इसमें 36 MFD का लगाएंगे। कौन सा, 36 MFD का। 1.5 टन की एसी में 36 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। और अगर एसी हमारी 2 टन की हो जाएगी तो इसमें रनिंग कैपेसिटर 45 MFD का लगाएंगे। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहा हूं ताकि मेरा कॉन्टेक्ट, मेरी टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आधा टन की एसी में दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, टॉपिक है। आधा टन की एसी में 20 MFD का रनिंग कैपेसिटर, 1 टन की एसी में 24 MFD का रनिंग कैपेसिटर, 1.5 टन की एसी होगी तो उसमें 36 का लगाइएगा।
2 टन की एसी होगी तो उसमें 45 एमडी का रनिंग कैसे लगाया जाएगा। अब उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने पावर का लगेगा, आइए इसको भी जान लेते हैं। आधा टन की एसी में 40 से 60 एमडी का ये कैपेसिटर कौन सा होगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर। आधा टन की एसी में 40 से 60 एमडी का स्टार्टिंग कैसे लगेगा। वहीं अगर 1 टन की एसी होगी तो क्या करेंगे आप, ये 60 से 80 एमएफडी हो जाएगा। एमएफडी मतलब माइक्रोफैराड है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इस पे 40 से 60 बीच में लिखा होता है। ये डायरेक्ट रनिंग कैपेसिटर की बात ही 20, 24, 36, 45 ऐसा नहीं लिखा होता है, ऐसे कार्य नहीं करती है। ये इसमें बीच में से लगाया जाता है। से का मतलब 40 से 60, यहां से यहां तक पावर का काम करेगा, यहां से यहां तक झटका मारने का काम करेगा। वहीं अगर 1 टन की एसी होगी तो 80 से 100 माफ करिएगा, अगर 1 टन की एसी होगी तो 60 से 80 तक का पावर का काम करेगा, मतलब उतना झटका मारेगा आपका। ये फिक्स नहीं मिलता है। अगर वहीं पे 1.5 टन की एसी होगी तो क्या करेंगे आप, 1.5 टन की एसी में 80 से 1.5 टन की एसी में 80 से 100 एमडी लगाएंगे, एमएफडी लगाएंगे, माइक्रोफैराड है। और वहीं पे अगर 2 टन की एसी हो जाएगी तो इसमें 108 से 132 एमडी का लगाएंगे आप, क्योंकि 100 से 120 का पहले कैपेसिटर मिलता था स्टार्टिंग, लेकिन अब 100 से 120 वाला कैपेसिटर बंद हो गया मार्केट से। उसी के स्थान पे 108 से 132 एमडी का कैपेसिटर आ गया। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ताकि मेरी टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, आधा टन की एसी में 20 एमडी का रनिंग कैपेसिटर, 40 से 60 एमडी का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाइएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब ये नियम आप फॉलो करेंगे तो ये वोल्टेज रिले के साथ ही फॉलो करेंगे। मतलब जब वोल्टेज रिले लगाते हैं तो वोल्टेज रिले के साथ 2 कैपेसिटर लगते हैं, जिसमें एक रनिंग कैपेसिटर होता है, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। इन दोनों के साथ में जब लगाएंगे आप, रिले के साथ लगाएंगे, तो ये दोनों टॉपिक आपकी मिलनी चाहिए। मतलब दोनों कैपेसिटर एक साथ होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आधे टन में वोल्टेज रिले का प्रयोग करते हैं तो उसमें रनिंग कैपेसिटर 20 एमडी का, स्टार्टिंग कैपेसिटर 40 से 60 एमडी का होगा। यदि वही 1 टन की एसी होगी, उसमें आप वोल्टेज रिले कर लगाते हैं तो 1 टन की एसी में रनिंग कैपेसिटर 24 एमडी का होगा, उसके वोल्टेज रिले के साथ कार्य करने वाला। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा वो 60 से 80 एमएफडी का होगा। वही हमारी एसी अगर 1.5 टन की होगी तो उसमें वोल्टेज रिले के साथ क्या क्या लगेंगे, रनिंग कैपेसिटर जो होगा 36 एमएफडी का लगेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर 80 से 100 एमएफडी का लगेगा। वहीं अगर 2 टन की एसी होगी तो 45 एमडी का रनिंग कैपेसिटर लगेगा, और जो स्टार्टिंग होगा 108 से 132 एमडी का होगा। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। तो इस प्रकार से ये मेरी जो आपका कैपेसिटर की टॉपिक थी, मेरी किस एसी में कौन सा कैपेसिटर आप लगाएंगे, इसकी मेरी टॉपिक आपको कंप्लीट होती है। तो ऐसी ऐसी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर वीडियो अगर आपको लगातार ऐसे ही पाना है तो मेरे चैनल पे धैर्य बनाए रखिए मेरे दोस्त। तो ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही लगातार बने रहिएगा। हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करना सीखो। हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो शीशे भी चमका करते हैं, शीशे भी चमका करते हैं। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलेगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।